नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि काफ़ी सारे आप गूगल एडसेंस क्रिएटर्स का समस्या आप देखे होंगे, जहां पे एडसेंस क्रिएटर्स का साथ प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार उनके अर्निंग को जो है कट कर लिया जाता है। कई बार वहाँ पे उनका जो मंथली अर्निंग होता है, जब पहला इंस्टॉलमेंट $100 पूरा होता है और उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने का समय आता ही है कि तभी जो है वहाँ पे डॉलर को डिक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि घटा दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं जो कि एक व्यूअर्स का है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि इसी मंथ में इनके गूगल एडसेंस के अकाउंट पे जो है $150 पूरा हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। लेकिन इनके साथ हुआ क्या है कि इनको इंतज़ार था कि हो सकता है इस मंथ में जो है हमें पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर मंथ के 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक होता क्या है कि जो आपका मंथ का अर्निंग होता है वो एडसेंस आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि बैलेंस वाले ऑप्शन पे ऐड कर देता है। अब इनके साथ ऐड करने के जगह जो है माइनस ही कर दिया गया है, यानी कि सोचिए जहाँ पे $150 होना चाहिए था वहाँ पे सीधे $60 कर दिया गया है। डायरेक्ट $90 जो है यहाँ पे डिक्रीज कर दिया गया है। इस बात की हम पुष्टि आपको यहाँ पे नहीं करते हैं, ये पता नहीं हकीकत है या फिर नहीं है। चूंकि व्यूअर्स के स्क्रीनशॉट के आधार पे हम आपको बता रहे हैं, उनके साथ जो समस्या है वो गलत लिखे हैं या फिर सही लिखे हैं, इस बात की पुष्टि हम आपको यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन उनके साथ समस्या, जाहिर सी बात है, जब कोई इस तरीके से आपके पास कमेंट करता है तो गलत कमेंट कोई नहीं ही करता है। लेकिन उनके आधार पर ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं कि काफ़ी सारे ऐसे एडसेंस क्रिएटर्स होते हैं जिनके साथ कभी ना कभी इस तरीके से समस्या होता है। कई बार जो है वहाँ पे बैलेंस कट कर दिया जाता है। आखिर क्या कारण है कि एडसेंस जो है किसी भी क्रिएटर्स का अर्निंग वहाँ पे कट कर लेता है, वो इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि एडसेंस ये कभी नहीं कहता कि क्रिएटर्स का अर्निंग कट नहीं होता है, यानी कि माइनस नहीं होता है। कई बार आप क्रिएटर्स की तरफ से देखेंगे, जो क्रिएटर्स ये बताते हैं कि एडसेंस मेरे बैलेंस को जो है चोरी कर ले रहा है, मेरा डॉलर जो है हर मंथ में काट ले रहा है। तो इस तरीके से कोई भी एडसेंस की तरफ से चोरी नहीं किया जाता है। अगर आप गूगल एडसेंस के रूल और रेगुलेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ साफ गूगल एडसेंस कई सारा पेज बना के रखे हुआ है, जिसमें यह दिखाता है कि किस कारण से जो है किसी भी क्रिएटर्स का अर्निंग वहाँ पे काटा जाता है। कुछ हम आपको यहाँ पे पॉइंट बता देते हैं, जिस पॉइंट को अगर आप समझ लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आखिर क्या कारण है कि किसी भी क्रिएटर्स का अर्निंग जो है एडसेंस की तरफ से कट किया जाता है। सबसे पहला आप समझ लीजिए, एडसेंस का जो मेन अर्निंग होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापन के द्वारा जो है वहाँ पे अर्निंग किया जाता है, चाहे वो गूगल अर्निंग करे या फिर क्रिएटर्स अर्निंग करे। एक ही वहाँ पे पॉइंट होता है कि गूगल एडसेंस की तरफ से जो है विज्ञापन चलाया जाता है। उसमें कई बार होता क्या है कि एक होता है प्रीपेड, वहाँ पे विज्ञापन चलाया जाता है, यानी कि प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट होता है। प्रीपेड का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी आप प्रोडक्ट का विज्ञापन देखते हैं, वो जो विज्ञापन करता होते हैं पहले से उस विज्ञापन का पेमेंट जो होता है वो एडसेंस को पे करता है, और उसके बाद ही उस विज्ञापन को जो है प्रमोट किया जाता है, यानी कि टेलीकास्ट किया जाता है, जिसको कहा जाता है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। यानी कि जब तक क्रिएटर्स वहाँ पे या फिर एडवर्टाइजमेंट जो है उसका पेमेंट नहीं करेगा, तब तक उसके विज्ञापन को गूगल एडसेंस टेलीकास्ट नहीं करेगा। लेकिन कई बार आप काफ़ी बड़े बड़े प्रोडक्ट का विज्ञापन आप देखते होंगे, जिसमें आप किसी कार का देखते होंगे या फिर बड़े बड़े म्यूजिक कंपनी का देखते होंगे या फिर किसी मोबाइल का देखते होंगे। उनके साथ और एडसेंस का जो डीलिंग होता है वो कुछ अलग हो जाता है। वो डीलिंग किस बेसिस पे होता है कि कई बार बड़े बड़े कंपनी क्या करती है कि वहाँ पे अपना विज्ञापन जो है बनाकर तैयार करता है, और तैयार करने के बाद डायरेक्ट गूगल एडसेंस को दे देता है कि आप इसको टेलीकास्ट कीजिए, और टेलीकास्ट करने के बाद हम इसका जो पेमेंट है वो हम आपको ट्रांसफ़र करेंगे। उसमें होता क्या है कि कई बार उसका विज्ञापन जो है गूगल एडसेंस ट्रांसफ़र तो कर देता है, यानी कि प्रमोट तो कर देता है, लेकिन प्रमोट करने के बाद जो उसका पेमेंट होता है वो गूगल एडसेंस के पास नहीं पहुंच पाता है। अब इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आपके वीडियो पे विज्ञापन चला है तो उसका रेवेन्यू जो है आपके एनालिटिक्स पेज पे उठता है, यानी कि आपका अर्निंग जितना हो रहा है प्रतिदिन वो आपके गूगल एडसेंस के पेज पे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आप सोचिए, जिस तरीके से आप मंथ में इंतजार करते हैं कि हमारा अर्निंग इतना हुआ है, ठीक उसी तरीके से अगर गूगल एडसेंस के पास भी आने वाला कहीं से पेमेंट है और वो बड़ी कंपनी उसको ट्रांसफ़र नहीं कर रही है, तो वो जो आपका अर्निंग होगा वो सीधे वहाँ पे डिक्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि माइनस कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट होता है, जो गूगल एडसेंस की तरफ से किसी भी क्रिएटर्स के पेमेंट को कट किया जाता है, इसका सबसे बड़ा रीजन यहीं पे हो जाता है।
दूसरा एक और लॉजिक आप समझ लीजिए, जिस लॉजिक को हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि ये भी कारण है जिसके कारण आपके डॉलर को डिक्रीज किया जाता है। कारण क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि मान लीजिए हम अपने किसी डिवाइस पे अपनी वीडियो को देखते हैं, तो हम अपनी वीडियो को किसी डिवाइस पे कितना बार देख सकते हैं? एक बार देख सकते हैं। या फिर आप मेरे ही वीडियो को, अगर आप दर्शक हैं और मेरे वीडियो को आप अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर पे देखते हैं, तो मेरे किसी एक वीडियो को आप कितना बार देखेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, नहीं तो आप 3 बार देखेंगे। लेकिन वहाँ पे जो क्रिएटर्स होते हैं, नए क्रिएटर्स होते हैं, वो चालाकी क्या करते हैं कि सेम डिवाइस पे अपने एक ही वीडियो को जो है 10-10 बार, 20-20 बार ओपन करके देखते हैं। वहाँ पे होता क्या है कि विज्ञापन तो टेलीकास्ट होता है, उसका रेवेन्यू आपको एनालिटिक्स पेज पे भी दिखाया जाता है, लेकिन जब फाइनली वहाँ पे मंथ में ऐड करने की बात आती है तो गूगल एडसेंस को ये पता होता है कि एक ही डिवाइस पे भाई जो है एक ही वीडियो को इतना बार चलाया जा रहा है, जिसमें इतना विज्ञापन जो है वहाँ पे टेलीकास्ट किया गया है, तो जो उसका एक्चुअल अर्निंग होता है वो गूगल एडसेंस की तरफ से वहाँ पे माइनस कर दिया जाता है। तो एडसेंस पे किसी भी क्रिएटर्स का अगर अर्निंग माइनस हो रहा है, तो इसमें वही जो 2 रीजन हम आपको बताए हैं, यही 2 मेन रीजन होता है जिसके कारण किसी भी क्रिएटर्स का अर्निंग कट कर दिया जाता है। लेकिन ये भाई साहब के साथ जो हुआ है कि डायरेक्ट आप $90 इंक्रीज कर दे रहे हैं, समझिए, यानी कि सॉरी डिक्रीज कर दे रहे हैं। समझिए, कोई भी एडसेंस क्रिएटर्स अपने एडसेंस के पेज पे जब पहला इंस्टॉलमेंट के लिए इंतजार करता है, आप जानते हैं कि गूगल पहला इंस्टॉलमेंट किसी भी क्रिएटर्स को तभी ट्रांसफर करता है जब उसके पेज पे जो है $100 पूरा हो जाता है। लेकिन वो $100 के लिए कोई अगर वहाँ पे क्रिएटर्स इंतजार कर रहा है और $150 उसके अकाउंट पे पूरा हो गया है, और डायरेक्ट जब वो देखता है कि मेरे एडसेंस अकाउंट पे $60 कर दिया गया है, तो आप सोचिए उस क्रिएटर्स को कितना बड़ा वहाँ पे धक्का लगेगा। लेकिन खैर आप इस पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। 2 पॉइंट हम आपको बताए, ये 2 पॉइंट को लेकर हो सकता है उनके विज्ञापन को वहाँ पे कट किया गया है, हमें नहीं मालूम। को अपने वीडियो को क्या खुद ही डिवाइस पे देखते हैं या फिर अपने सर्किल में दोस्तों को बनाकर रखे हुए हैं कि मेरे वीडियो को जो है बार बार देखिए। तो हो सकता है अगर कुछ उनके दोस्त इस तरीके का गलती करते होंगे कि उनके वीडियो को अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर पे बार बार विज्ञापन चलाने के लिए देखते होंगे, तो उस कारण से जो है उनके जो वहाँ पे डॉलर होता है वो काटा गया होगा। गूगल एडसेंस की तरफ से यही 2 हमें गलती वहाँ पे दिखाई देता है, जिस गलती को लेकर जो है वहाँ पे किसी भी क्रिएटर्स का डॉलर होता है वो डिक्रीज कर दिया जाता है। लेकिन डायरेक्ट $90 डिक्रीज करना ये भी थोड़ा समझ से बाहर की बात इसलिए भी हो जाता है कि सोचिए जिसकी अर्निंग ही $150 हो, न जाने वो $150 वो क्रिएटर्स जो है कितना महीना में वहाँ पे पूरा किया है, और पहला इंस्टॉलमेंट उठाने के लिए वो खुद भी इच्छुक है, लेकिन डायरेक्ट जब वहाँ पे $60 कर दिया जाता है, इसका मतलब है कि $90 जो है वो एडसेंस की तरफ से डिक्रीज किया गया है। लेकिन इसमें यही 2 पॉइंट है, इसी पॉइंट को लेकर उस क्रिएटर्स को अपने आप को संतुष्ट करना पड़ेगा। और आगे फ्यूचर में अगर आप इस तरीके से गलती कर रहे हैं, आप खुद के भी डिवाइस पे अपने वीडियो को बार बार ओपन करके देख रहे हैं, तो इस गलती को आप करना बंद कर दीजिए। या फिर अपने फ्रेंड सर्किल में अगर आप अपने फ्रेंड को ये बोलकर रखे हुए हैं कि मेरे वीडियो को आप जितना बार देखिए, जितना विज्ञापन वहाँ पे उठेगा उसका अर्निंग हमें मिलेगा, तो सबसे पहले ये समझिए गूगल एडसेंस इतना बेवकूफ़ नहीं है। आपके वीडियो पे जितना विज्ञापन चलता है, ये गूगल एडसेंस को मालूम होता है कि किस डिवाइस पे कितना बार विज्ञापन चलाया जा रहा है। तो अगर एक ही डिवाइस पे एक ही वीडियो को आप 10 बार ओपन कर रहे हो और सपोज 10 बार वीडियो आप चलाते हो और उसमें 40 विज्ञापन दिखाया जाता है, तो जाहिर सी बात है जब मंथ में पैसा ट्रांसफर होने की बात आएगी तो गूगल एडसेंस वो 40 विज्ञापन का जो पेमेंट है वो सीधे वहाँ पे डिक्रीज कर देगा। तो यही मेन 2 पॉइंट है जो काफ़ी सारे एडसेंस क्रिएटर्स हैं जिनका डॉलर वहाँ पे इंक्रीज होता है, तो सरासर जो है गूगल एडसेंस को दोष देते हैं कि गूगल एडसेंस मेरा अर्निंग जो है चोरी कर रहा है, कहीं ना कहीं काट रहा है। तो इस तरीके से कोई भी समस्या नहीं होता है। यही 2 गलती आप करते होंगे, या तो आपके तरफ से वो गलती हुआ होगा या फिर गूगल एडसेंस की तरफ से जो विज्ञापन करता होंगे वो गलती किए होंगे। यही 2 गलती के कारण जो है किसी भी एडसेंस क्रिएटर्स का जो डॉलर होता है वो डिक्रीज कर दिया जाता है।